वेलकम बैक टू मूवीज वीडियो। और यार जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मून नाइट एपिसोड 3 में हमें मार्क इजिप्ट में दिखाया जाएगा और इस बार वो ही बॉडी में रहेगा। मतलब इस पूरे एपिसोड में सिर्फ कुछ ही जगह हमें स्टीवन की अपीयरेंस दिखी, बाकी तो सारे एपिसोड में मार्क ही उसकी बॉडी में रहकर सलमान भाईजान की तरह छतों पर स्टंट कर रहा था। और हाँ, इस एपिसोड में हमें मार्क और स्टीवन के अलावा भी उनके शरीर में एक और पर्सनैलिटी दिखी, और ये शायद वो ही है जिसका नाम कॉमिक बुक में जैक लॉकली है, जो कि एक टैक्सी ड्राइवर था, पर इससे परे वो एक सीरियल किलर भी है, जिसका सबसे बड़ा हिंट हमें तब मिला जब एक फाइट के दौरान मार्क अपने होश खो देता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो जमीन पर सब लोग मरे होते हैं, जिससे हमें यही लगता है कि सबको मार्क ने मारा है। पर वो खुद कहता है कि स्टीवन ये तुमने क्या कर दिया है, जिसके बाद स्टीवन कहता है कि भाई पागल पागल हो गया क्या, मैं ये कैसे कर सकता है। अगर उन दोनों ने ये नहीं किया है तो ये कौन कर सकता है। जी हाँ, वो जैक लॉकली ही था। और जब पिछले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि स्टीवन रात में खुद को बांध कर सोता है ताकि वो रात में इधर उधर गेड़ियां ना मार सके, तो उसे तो यही लगता है कि उसे नींद में चलने की आदत है, पर वो असल में जैक लॉकली ही होता है जो रात में स्टीवन के शरीर का गलत फायदा उठाता है। अरे गलत वो वाला नहीं, मतलब खून खराबा करता है। पर एग्जैक्टली आखिर वो करता क्या है ये तो हमें शायद आगे के एपिसोड्स में ही पता चलेगा। और वो इतना ज्यादा स्मार्ट है कि स्टीवन और मार्क दोनों को ही उसकी अपीयरेंस का पता नहीं चलता है। एपिसोड के मिड में एक फाइट के दौरान जिस घड़ी का हमें बेसब्री से इंतजार होता है, आखिरकार वो भी आ जाती है। मतलब फाइनली मून नाइट की एकदम धमाकेदार एंट्री होती है। मतलब वो एक छत से सीधा चमगादड़ की तरह उड़कर नीचे आता है और सभी गुंडों को चुन चुन कर मारता है। बात करें कि ये एपिसोड आपको देखना चाहिए कि नहीं, तो यार अगर तुमने पिछले एपिसोड देखे हैं तो आपको ये डेफिनेटली देखना चाहिए, पर कान में ईयरफोन्स या हेडफोन्स जरूर लगा लेना, वरना तुम लोग बैकग्राउंड म्यूजिक से जो एक अलग ही फीलिंग आती है वो फीलिंग मिस कर दोगे। इस एपिसोड में हमें ये भी पता चलता है कि खोंसू और आमिट के अलावा भी अर्थ पर कई और देवताओं के अलग अलग अवतार हैं। और इसी एपिसोड में हमें कुछ बड़े मेजर चेंजेस भी देखने को मिले, जैसे खोंसू को पत्थर की मूर्त में कैद कर देना, और जिससे मार्क की भी पावर चली जाती है क्योंकि खोंसू से ही तो उसकी पावर थी। अब आप सोच रहे होंगे कि खोंसू को आखिर पत्थर की मूर्त में किसने और क्यों कैद कर दिया। तो देखो यार, एपिसोड के मिड में हमें दिखाया जाता है कि देवताओं के अवतार्स के थ्रू उनकी एक मीटिंग होती है, जिसमें खोंसू को ये वार्निंग दी जाती है कि अगर तुमने अब कोई भी रूल तोड़ा तो तुम्हें पत्थर में कैद कर दिया जाएगा, क्योंकि देवताओं ने आज से कई साल पहले ये डिसाइड किया था कि अब वो इंसानों के मामलों में दखल नहीं देंगे। पर इस वार्निंग के चलते भी खोंसू ने वो रूल तोड़ दिया, जिस कारण उसे पत्थर में कैद कर दिया गया। अब ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि आखिर खोंसू ने कौन सा रूल तोड़ा था। अगर बात करें कि एपिसोड का मुझे सबसे बेहतरीन पार्ट कौन सा लगा, तो वो क्लाइमेक्स का वो सीन था जिसमें जब लैला और स्टीवन उस मैप को सोल्व कर रहे होते हैं जिससे वो आमिर की कब्र तक पहुंच सकें, तो उन्हें पता चलता है कि इस मैप को आज से 2000 साल पहले बनाया गया था, जिससे इसमें जो स्टार्स है वो अब उस टाइम से कई माइल्स दूर है, क्योंकि सितारे अपनी जगह बदलते जो रहते हैं। तो खुश स्टीवन से कहता है कि मैं करेगा, अपन को वो रात अच्छी तरह याद है। और ऐसा कहते ही वो स्टीवन को कहता है कि जैसा मैं करूँ वैसे ही तुम करना। और वो जैसे जैसे हाथ घुमाता है तो वैसे वैसे आसमान बदलता जाता है, और वो इतनी ज़्यादा पावर इस बार स्टीवन मिस्टर नाइट बनकर संभाल रहा था, जिससे हमें ये पता चलता है कि स्टीवन भी कमज़ोर नहीं है। और यही इस एपिसोड का मेरा फेवरेट पार्ट था। और फाइनली 2000 साल का आसमान भी दिख जाता है, जिससे स्टीवन और लैला वो मैप भी सोल्व कर लेते हैं। और गाइस, ये वही रूल था जिसे तोड़ने से खोंसू को मना किया गया था, और खोंसू लड़की के सामने हीरो बनने के चक्कर में, मतलब देवताओं ने खोंसू को कहा था कि इस बार तुमने अगर आसमान के साथ कोई गड़बड़ी की तो तुम्हें पत्थर में कैद कर दिया जाएगा, क्योंकि इसी एपिसोड में उसने दिन में ग्रहण लगा दिया था, जिसके चलते उसे ये वार्निंग मिली थी। पर खोशू जाते जाते स्टीवन को कहता है कि मार्क को कहना कि मुझे आज़ाद कर दे, और यहीं एपिसोड खत्म भी हो जाता है। मतलब ओवरऑल ये एपिसोड यार बढ़िया था, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उतना तो नहीं, पर फिर भी एपिसोड में हमें एक बढ़िया स्टोरी लाइन और कैरेक्टर बिल्डअप दिखाया गया। वैसे तो मैं यार कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा था, मतलब मैंने तो सोचा था कि इस एपिसोड में कोई मम्मी वम्मी आएगी और मून नाइट भैया उनको उठा उठा कर पटकेंगे, पर मार्वल वालों ने निराश कर दिया यार। पर कोई नहीं, शायद ये सब हमें आगे के एपिसोड्स में देखने को मिले। और बात करें कि आगे के एपिसोड में हमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है, तो ये तुम लोग एपिसोड में देख लेना। चलो फिर भी बता देता हूँ, आगे के एपिसोड में मार्क भैया और उनकी जोरू लैला जी आमिर के टॉप तक उसके आदमियों से पहले पहुंचकर उन्हें रोकने और खोंसू को आज़ाद करने की कोशिश करेंगे, जो कि देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इस बार मार्क के पास उनकी मूननाइट वाली पावर जो नहीं है। पर आगे के एपिसोड में हमें शायद वो गॉड ऑफ लव वाली देवी जो कि मीटिंग के दौरान मार्क से मिली थी वो उसकी हेल्प करते नजर आए, क्योंकि
मीटिंग के दौरान देवताओं के जाने के बाद उसी ने मार्क को आमिड की टॉम तक पहुंचने का रास्ता भी बताया था।